राधे राधे प्रिय दोस्तों। क्या कभी ठहरकर आपने सोचा है कि इंसान इतनी दौड़ क्यों लगा रहा है? कोई दौड़ रहा है पद के लिए, कोई पैसे के लिए, तो कोई दूसरों की तारीफ पाने के लिए। लेकिन जब रात होती है, जब भीड़ थम जाती है, तब वही इंसान अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को बाहर खोज रहा है जो उसके भीतर ही बसी है, और वो है खुशी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन इंसान ये जान ले कि उसकी मुस्कान किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है, उसी दिन से वो सच में आजाद हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वो संसार पर भी विजय पा लेता है। बाहर की लड़ाइयाँ हमारे भीतर की उथल पुथल का ही रिफ्लेक्शन होती है। अगर भीतर संतुलन है तो बाहर के तूफान भी हमें नहीं हिला सकते, लेकिन अगर मन ही बिखरा हुआ हो तो छोटी सी बात भी जड़ से हिला देती है। लोग अक्सर कहते हैं कि उसने मुझे दुख दिया, उसने धोखा दिया, पर श्री कृष्ण बताते हैं कि दुख देने वाला कोई और नहीं, हमारी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। जब हम उम्मीद छोड़कर स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हर वो चोट दवा बन जाती है। सोचिए, कितनी बार हमने सोचा है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, नौकरी मिल गई तो एक अच्छा घर बन जाए तब मैं आराम से रहूंगा। हम अक्सर अपनी खुशी को किसी चीज से बांध कर देखते हैं कि जब ये मिलेगी तब ही मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, लेकिन जब वो चीज मिलती है तब भी दिल खाली क्यों रहता है? क्योंकि खुशी कुछ मिल जाने से नहीं आती, बल्कि महसूस करने से आती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो मिला है वही पर्याप्त है। जीवन में जो कुछ हमारे पास है वही हमारे लिए पर्याप्त है। तो क्यों ना हम शिकायत को छोड़कर ग्रेटफुल होना सीखें। जब मन में ग्रैटिट्यूड होता है तब साधारण चीजें भी असाधारण सी लगती हैं। सुबह की धूप, किसी की मुस्कुराहट या फिर एक प्याली चाय, सब में सुख मिलने लगता है। खुशी एक आदत है, कोई घटना नहीं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो ये नहीं सोचता कि कल बादल थे या किसी ने उसकी तारीफ की या फिर नहीं की, वो बस अपने कर्म में लगा रहता है। इंसान को भी सूरज की तरह बनना है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, उसे सुख बहका नहीं सकता और दुख तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने जान लिया है कि असली आनंद बाहरी हालत में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। दोस्तों, मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज अच्छे विचार भी चाहिए। अगर आप मन में गुस्सा, जलन और शिकायतें भरते रहेंगे तो आत्मा का प्रकाश मंद पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप मन को प्रेम, ग्रैटिट्यूड और विश्वास से सींचेंगे तो हर परिस्थिति में आपके मन में उजाला ही रहेगा। क्योंकि जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। जो बीत गया उसके पछतावे और भविष्य की चिंताओं के बीच वर्तमान ही वो पल है जिसमें जीवन बसा होता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी ये पल, ये काम, यही तुम्हारा धर्म है। इसे पूरी निष्ठा से करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमारा मन अक्सर ये तुलना करता रहता है कि वो मुझसे ज्यादा सफल है, उसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुलना से कभी खुशी नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म का पालन करो, दूसरों के धर्म में दखल मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति की राह अलग है। जो राह तुम्हारे लिए बनी है वही तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगी। इसके अलावा इंसान को क्षमाशील होना चाहिए। किसी को माफ कर देने से आप भी उस तकलीफ से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि जब तक दिल में गुस्सा है तब तक शांति असंभव है। जिस दिन आप किसी को सच्चे दिल से माफ करते हैं, उसी दिन आप अपनी आत्मा को आजाद कर देते हैं। दोस्तों, खुश रहना ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां खत्म हो जाएं, बल्कि ये समझना है कि हर कठिनाई में कोई ना कोई संदेश छिपा हुआ है। हालात हमें मजबूत बनाने आते हैं, कभी हमें विनम्र बनाना सिखाने आते हैं। अगर हम उन्हें सीख की तरह स्वीकारें तो वो वरदान बन जाते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है वो अपने विकास से ही भागता है। जीवन का हर संघर्ष हमें हमारे भीतर की शक्ति दिखाने का अवसर देता है। जब तूफान आता है तो पेड़ झुकता है लेकिन टूटता नहीं। ठीक वैसे ही जब हम भीतर से मजबूत होते हैं तो कोई भी तूफान हमें गिरा नहीं सकता। खुशी का दूसरा नाम संतुलन है। जब हम अपनी इच्छाओं और वास्तविकताओं के बीच पुल बना लेते हैं, तभी जीवन मधुर बनता है। कई लोग कहते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तभी मैं मुस्कुराऊंगा, पर सच्चाई ये है, जब आप मुस्कुराना शुरू करेंगे तब सब कुछ ठीक होने लगेगा। क्योंकि संसार वैसा ही दिखता है जैसी आपकी दृष्टि होती है। अगर दृष्टि में आशा है तो हर अंधेरा भी दीपक बन जाएगा। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं दोस्तों कि देना ही असली आनंद है। जी हाँ, हमेशा हमें गिवर की तरह ही सोचना चाहिए।
कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे मेरा क्या फायदा या मैं किसी की मदद क्यों ही करूं। पेड़ देखिए, वो खुद के लिए कुछ नहीं रखता, फिर भी उसकी छाया, फल और हवा सबको सुख देती है। अगर हम भी प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सके तो वही मुस्कान हमारे भीतर भी प्रसन्नता भर देती है। इसलिए हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से ही कर्म करना चाहिए। निस्वार्थ कर्म ही योग है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो वो काम ही ध्यान बन जाता है। तब हर दिन पूजा बन जाती है और हर पल साधना। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है जब सब कुछ दूर चला जाता है, सब दूर चले जाते हैं, दोस्त, रिश्ते, भरोसे सब टूटते दिखते हैं। ऐसे में इंसान खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगता है। तब कृष्ण की वाणी याद आती है कि सबसे बड़ा सहारा तुम्हारे भीतर है। जब आप अपने भीतर के भगवान को पहचान लेते हैं तो बाहरी दुनिया की हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। खुद पर विश्वास रखना यही आत्मबल है। जिसके पास आत्मविश्वास है उसके पास पूरी सृष्टि की ऊर्जा है। वो गिरता जरूर है लेकिन टूटता नहीं। इसके अलावा खुशी को पाने का सबसे सरल उपाय है आभार। हर सुबह जब आप आंखें खोलें तो सबसे पहले धन्यवाद करें इस श्वास के लिए, इस जीवन के लिए, इस अवसर के लिए। जो कुछ आपके पास है वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जो व्यक्ति ग्रेटफुल होता है उसे कभी कमी नहीं लगती। अगर हम ये सीख लें कि कैसे हर परिस्थिति में मुस्कुराना है तो फिर कोई दुख हमें ज्यादा देर तक रोक ही नहीं सकता। कृष्ण का ये संदेश हर युग में वैलिड है। मनुष्य वही है जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर भी स्थिर रह सके। जीवन में सुख दुख, जीत हार, सम्मान अपमान आते जाते रहेंगे, पर अगर आपका मन शांत है तो सब कुछ सहज लगेगा। जैसे समुद्र की गहराई हमेशा स्थिर रहती है, वैसे ही आत्मा भी शांत रहती है। बस हमें उससे जुड़ना सीखना है। दोस्तों, मन और आत्मा के बीच की दूरी ही दुख की जड़ है। मन कहता है मुझे और चाहिए, आत्मा कहती है मैं पूर्ण हूं। जब आप आत्मा की बात सुनना सीखते हैं तो मन का शोर अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए हर सुबह जब आपकी नींद खुले तो खुद से कहें, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा या खोऊंगी। ये एक प्रण आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा, क्योंकि जब आप खुद में खुशी ढूंढ लेते हैं तो आपको बाहरी प्रभाव से भी कुछ असर नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।